कांग्रेस की हुकूमत पर वजीर आजम मोदी की जानिब से की गई नुक्ताचीनी का वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जवाब दिया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म रेड्डी ने अपनी हुकूमत के कारनामों से वाकिफ करवाते हुए कहा, इक़्तिदार में आने के 2 दिन के अंदर हमने ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम की। राजू आरोग्य श्री हेल्थ स्कीम के तहत हमने 10 लाख रुपये तक इलाज की सहूलत शुरू की। तेलंगाना के वजीर ज़राअत नागेश्वर राव ने कहा कि ये ज़राई अहदेदारों की जिम्मेदारी है कि वो सरकारी फंड को मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचाएँ। आज वज़ीर मौसूफ ने हैदराबाद के मर्री चिन्नारेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा तरबियती प्रोग्राम में ज़राई अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। इस तरबियती प्रोग्राम में 140 से ज़ायद नए तैनात होने वाले ज़राई अहदेदारों ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट शुरू करने 2024 की कीमतों के मुताबिक 42,362 करोड़ रुपये फराहम करने की मरकज़ को तजवीज़ पेश की है। एक अंदाजे के मुताबिक विजयवाड़ा में 2 मरहलों में 3 राहदारियों के काम के लिए 25,130 करोड़ रुपये और विशाखापट्टनम 2 मरहलों में 4 राहदारियों के काम के लिए 17,232 करोड़ रुपये दरकार होंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इल्ज़ामात को झूठा और बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि आला तरीन ओहदे पर फाइज शख्स को मुल्क की रिवायत का एहतराम करना चाहिए और ओहदे के विखार का ख्याल रखना चाहिए और सियासी फ़ायदे के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। मोहतरमा वड्रा ने कहा कि वज़ीर आज़म को झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए और झूठ बोलकर सियासी फ़ायदे के लिए कांग्रेस को कठेरे में नहीं खड़ा करना चाहिए। हिंदुस्तान की रिवायत सच्चाई पर मबनी है और मिस्टर मोदी को चाहिए कि वो झूठ का सहारा लेकर कांग्रेस को बदनाम ना करें। हिंदुस्तान ने बैनुल अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन समेत अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम इदारों में इस्लाहात पर जोर देते हुए कहा है कि इससे आलमी सतह पर समाजी इंसाफ और पायदार व जामे तरक्की को फ़रोग़ देने का मुश्तरका विज़न यकीनी होगा। मरकज़ी वज़ारत मेहनत और रोज़गार में सेक्रेटरी और आने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 352वीं गवर्निंग बॉडी मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि बैनुल अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम इदारों हिंदुस्तान इस्लाहत की वसी पैमाने पर हिमायत करता है। बैनुल अक़वामी तंजीम की मीटिंग 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनीवा में मुनक़िद हो रही है। हुकूमत ने आज कहा कि इक़्तिसादी ताल्लुक़ात और वीज़ा और चीन के साथ सफ़र शुरू करने के लिए दोनों ममालिक के मुतालिका हुकाम के दरमियान जल्द ही एक मीटिंग होगी। चीन के साथ अप्रैल 2020 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर जमूत की बहाली के मुआहदे के बाद वीज़ा और इक़्तिसादी ताल्लुक़ात की बहाली के बारे में पूछे जाने पर वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आज यहाँ एक बाकायदा ब्रीफिंग में कहा कि जैसा कि ये था खाज़ान में रहनुमा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग की मीटिंग में इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि वज़राए ख़ारजा और दिगर हुकाम की सतह पर मुतालिका डायलॉग मेकानिज़म को दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मुस्तहकम करने और दोबारा तामीर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जल्द ही ये मेकानिज़म एक दूसरे की दिलचस्पी और तशवीश के मसाइल से निपटने के लिए मिलेंगे। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान आज 59 साल के हो गए। नवंबर 1965 को दिल्ली में पैदा होने वाले शाहरुख खान के वालिद ट्रांसपोर्ट के कारोबार से वाबस्ता थे। अदाकारी से जुड़ने और मवासिलात की मुख्तलिफ शक्लों को बेहतर तौर पर समझने के लिए शाहरुख खान ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल की और 1988 में शाहरुख खान ने छोटे पर्दे की सीरियल फौजी से बतौर अदाकार अपने कैरियर का आगाज़ किया। साल 1991 में शाहरुख खान अपने ख्वाबों को पूरा करने मुंबई आए। अजीज़ मिर्ज़ा ने शाहरुख खान की सलाहियतों को पहचाना और उन्हें अपने सीरियल सर्कस में काम करने का मौका दिया। इन दिनों हेमा मालिनी अपनी फिल्म दिल आशना है के लिए दिव्या भारती के मुकाबिल एक नए चेहरे की तलाश में थी। जब शाहरुख खान को इस बात का इल्म हुआ तो वो अपने दोस्तों की मदद से इस फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट कराने गए और उन्हें मुंतखब कर लिया गया। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने हालिया दिनों में कांग्रेस हुकूमत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तनकीद पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और इनसे कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड की जांच करने की दरख्वास्त की। सिद्धारामैया बीजेपी पर रियासत में तबाहकुन विरासत छोड़ने का इल्ज़ाम लगाया और दावा किया कि इनकी हुकूमत ने अपने 5वें बड़े वादों को पूरा किया है, जिसमें 52,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बजट मख्तस किया गया है और सरमायाकारी की तरक्की के लिए 52,903 करोड़ रुपये इजाफी वादे किए गए। इन्होंने जुमा को बीजेपी के दौर में मुबैना 40% कमीशन घोटाले का हवाला दिया और वादा किया कि पिछली हुकूमत ने वसाइल को मुंतकिल कर दिया जिससे कर्नाटक की तरक्की को तेज़ किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि अब हम इस 40% कमीशन को अवाम की खिदमत के लिए भेज रहे हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी की कामयाबी क्या है, इसने बदउनवानी को फ़रोग़ दिया, कर्नाटक को कर्ज़ों में डुबा दिया और इन नाकामियों को छुपाने के लिए तशहीर पर इन्हिसार किया।